हेलो भाई दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का क्वेश्चन नंबर 5 to 9। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करवा रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप जा करके वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक कीजिए। उसके बाद आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 9 तक अच्छे से करवाएंगे। तो बस आपको करना क्या है, बस पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है। तो अब आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप उसे ध्यान से पढ़िए और पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिसकी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अर्धगोलाकार झूठ का दिया हुआ है। देखिए क्या कर रहा है, एक बर्तन है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक लंबवृत्तीय बेलन है। मतलब क्या है, अगर आप लोगों ने कभी आइसक्रीम खाया होगा तो देखा होगा क्या कि इस तरह के जार में बहुत सारे आइसक्रीम को भर करके रखा होता है, और जब हम जाते हैं उससे आइसक्रीम मांगने के लिए तो वो एक डब्बू से निकाल करके या एक चम्मच से निकाल करके हमें आइसक्रीम एक शंकु में भर करके आपके सामने वो पेश करता है। तो क्या है, इस तरह का एक बेलनाकार आकार का बर्तन है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। मतलब कि इसकी अगर त्रिज्या की हम बात करें, मतलब कि R1 की बात करें तो कितना हो जाएगा, इसका जस्ट कितना होगा, हाफ होगा। मतलब 12 कितना जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अगर 12 है तो कितना होगा, 6 होगा। इसकी ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। करना क्या है, जो भी इसके अंदर आइसक्रीम है उसे एक शंक्वाकार भाग में भरते हैं, उसे एक शंक्वाकार भाग में भरते हैं। और इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, मतलब क्या है, अब क्या करनी है, एक हमें शंक्वाकार भाग के कुछ इस तरह का एक बर्तन है जिसके अंदर हमें इस आइसक्रीम को भरनी है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या तो नहीं पता लेकिन व्यास दिया हुआ है 6। मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितनी आएगी त्रिज्या, त्रिज्या आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। और क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। मतलब कि जो इसकी ऊंचाई हुई वो कितनी हुई, 12 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है शंकुओं की संख्या। तो क्या करेंगे, शंकुओं की संख्या निकालने के लिए बच्चों इस बर्तन के आयतन में हम एक शंकु के आयतन से भाग कर देंगे तो आपको शंकुओं की संख्या आ जाएगी, शंकुओं की संख्या आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले निकालेंगे इस बर्तन का आयतन कितना हुआ, इसका आयतन कितना हुआ, निकाल करके भाग करेंगे। उससे अच्छा है क्या कि हम डायरेक्टली भाग कर देंगे, लेकिन हमें क्या करना होगा, पहले लिखना होगा। दिया है, क्या दिया हुआ बच्चों, दिया है बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितना है, R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कितना है, R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई इसको मानते हैं H1, कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब आते हैं शंकु में, देखिए शंकु की त्रिज्या या शंकु का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, इसको हम बोलेंगे R2 दिया हुआ है मेरा, दिया हुआ है कितना, वैसे व्यास दिया हुआ है उसका, लेकिन हम क्या किए हैं, डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिखा है त्रिज्या। आप 2 से चाहे तो भाग कर सकते हैं या फिर यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी को डाउट है क्या करेंगे, इसे 12/2 कर देंगे। मतलब कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। ऐसे पे क्या कर देंगे, 6 सेंटीमीटर बाई 2 कर देंगे, कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। सबको पता है त्रिज्या व्यास की आधी होती है। क्या करेंगे, अब शंकु की त्रिज्या आ गई, अब शंकु की ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई
शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई, H2 बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, H2 कितना है, ये है आपका 12 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली शंकुओं की संख्या निकालेंगे। कैसे, देखिए, शंकुओं की संख्या या आइसक्रीम से भरे जाने वाले शंकुओं की संख्या, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि शंकुओं की संख्या कितनी हो रही है। शंकुओं की संख्या कैसे करेंगे, हम इस बेलनाकार बर्तन में एक शंकु के आयतन से भाग कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन बाई एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन। बेलनाकार बर्तन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई, लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पे आर को माना है R1, तो क्या लेंगे, R1 का स्क्वायर इंटू H1, R1 का स्क्वायर इंटू H1, R1 का स्क्वायर इंटू H1 बाई एक शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई, जो यहाँ पे त्रिज्या लिए हैं, कितना लिया है, R2, यहाँ देंगे R2 का स्क्वायर इंटू H2, तो पाई से पाई कैंसिल, R1 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6, H1 कितना है, 15 है, देंगे 15 बटा में देंगे कितना है, 1/3, R2 का स्क्वायर, R2 कितना है, R2 है 3 इंटू 3, दो बार क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे R2 का स्क्वायर है, तो कितना हो गया 3 इंटू 3। H2 कितना है, H2 है 12 मल्टीप्लाई बाई 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहाँ 12 है, 4 तिहाई 12, 5 तिया 15, 2 दूना 4 कट गया, कर देंगे ऊपर कितना आ गया, 5 गुना 3 मतलब कि आपके पास आ गई 15 शंकु। क्या कितना आ गया, 15 शंकु। मतलब क्या है कि जितना भी इसके अंदर आइसक्रीम है, अगर हम उन आइसक्रीम से उन शंकुओं को भरेंगे तो 15 शंकु को हम भर पाएंगे, मतलब 15 कोन आइसक्रीम को हम भर पाएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए, तब तक हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 को अब पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़ लिए हैं, अब मैं पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना होगा। मतलब क्या है कि हमें एक घनाभ बनानी है, एक घनाभ बनाना है कुछ इस प्रकार का, और आप इमेज में भी देख रहे होंगे कि किस तरह का सिक्का हमने आपको बताया है कि किस तरह के सिक्कों को यहाँ मेल्ट करने की बात कह रही है। इस तरह का क्या है, घनाभ है, जिसकी बीमाएं दी है, जिसकी बीमाएं कितनी दी है, जिसकी बीमाएं है 5.5 सेंटीमीटर लंबाई, मतलब ये है 5.5 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या करना है, इसे ए बनाना है सिक्कों को पिघला करके। ठीक है, जिसका व्यास कितना दिया हुआ है, सिक्का मान लेते हैं कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए सिक्का कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है ना, जिसका व्यास दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर, और मोटाई दिया हुआ है 2 mm। ये सेंटीमीटर में है और ये क्या में है, mm में, मतलब कि मिलीमीटर में है, 2 mm। ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें उन सिक्कों की संख्या को निकालनी है।
सिक्कों की संख्या को निकालनी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। लिखेंगे क्या, दिया है घनाभ की बीमाएं, घनाभ की बीमाएं, लंबाई कितना है आपका, लंबाई दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये आपके पास घनाभ की बीमाएं आ गई। अब सिक्का का व्यास, मतलब एक सिक्के का व्यास, या फिर लिखेंगे सिक्का का व्यास कितना दिया हुआ है, सिक्का का व्यास दिया हुआ है 1.75, मतलब सिक्का की त्रिज्या कितनी होगी, सिक्का की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी जितना दिया हुआ है व्यास, मतलब कि d/2 इक्वल टू आर होता है, इसे ले लेते हैं हम आर बोलते हैं, कितना बोलते हैं आर, तो कितना हो जाएगा 1.75/2, इतना सेंटीमीटर क्या आ गया, इसका त्रिज्या आ गया। इसकी मोटाई कितनी दी हुई है, सिक्का की मोटाई, सिक्का की मोटाई कितनी है, इसे हम बोल रहे हैं h, 2 mm दिया हुआ है 2 mm, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। क्यों करेंगे कन्वर्ट, क्योंकि जितना भी वैल्यू दिया हुआ है सबका सब किस में है, सेंटीमीटर में है, इसलिए क्या करेंगे, इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना जाएगा 2/10 सेंटीमीटर, मतलब क्या 0.2 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है सिक्कों की संख्या, तो कैसे निकालेंगे, हम घनाभ के आयतन में इस एक सिक्का के आयतन से भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा सिक्कों की संख्या। लिखेंगे क्या, घनाभ को बनाने के लिए या बनाने हेतु, घनाभ को बनाने हेतु सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कैसे करेंगे, हम पहले घनाभ का आयतन में, घनाभ के आयतन में, यानी घनाभ का आयतन में एक सिक्का के आयतन से भाग करेंगे, तो यहां लिखेंगे सिक्का का आयतन, सिक्का का आयतन। इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच, इसका कितना हो जाएगा πr²h। क्यों, क्योंकि ये बेलनाकार है इसलिए इसका इतना होगा। अब L कितना है, B कितना है, H कितना है, सबका वैल्यू रखिए। L है 5.5, B कितना है 10, H कितना है 3.5 बटा πr²h, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 r², r का वैल्यू है 1.75, 1.75 इंटू 1.75 कर लेंगे। h कितना है 2, h कितना है यहाँ पे 2 है, देंगे 2 नहीं है 0.2 सेंटीमीटर है, 0.2 सेंटीमीटर। इसे कैलकुलेट करना है, देखिए कैसे कर रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेट, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, दो पॉइंट है, नीचे में देंगे 100, यहाँ 100 इंटू 100 इंटू 10, तो यहाँ हो गया 100 इंटू 100 इंटू 10, 100 से 100 कैंसिल, मतलब क्या हो गया है, सब पॉइंट हमने यहाँ पे खत्म कर लिए हैं। अब देखिएगा काटिएगा, इसको काटते हैं, इससे कटता है क्या 7 से, 7 2 जा 14, बच गया 3, 7 5 जा 35, 25 से कट गया 25, 4 जा 100, ठीक है। 35 से कटता है क्या, 35 से कटता है ये 3 बार में, कितना कटता है 3 बार में कटता है ये। और काटिए देखिए जरा, यहाँ पे 2 है, 2 से काट लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 2 2 जा 4, कट गया। अब कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया इसका संख्या है, इसे जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आएगा 400 कॉइन्स, 400 कॉइन्स। इसे हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 400 कॉइन्स, ठीक है। यहाँ पे 5 आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ये कह रहा है क्या कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत के शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इसका आंसर कितना आया है? 400 सिक्का। कितना आया है? नहीं, 400 कॉइन्स। 400 कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ये कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। मतलब क्या है? एक बेलनाकार बाल्टी है बच्चों, कुछ इस प्रकार का, ठीक है ना। और आपको आपके स्क्रीन पे इस तरह का एक इमेज भी दिख रहा होगा। क्या है? 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। तो 32 सेंटीमीटर ये आपका है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है? 18 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। ये शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई मतलब क्या है? देखो, हमने क्या किया, जो भी इसके अंदर रेत था, इन सारे रेत को पलट दिया, जिससे क्या हो गया? एक शंक्वाकार ढेरी कुछ इस प्रकार का निर्माण हो गया है। जिसमें क्या बोल रहा है कि इस शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर। मतलब कि जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर। इस ढेरी की त्रिज्या और त्रिज्या ऊंचाई निकालना है। मतलब क्या करना है? हमें त्रिज्या मान लेते हैं, ये वाला R2 है, हमें ये निकालना है, और ये हमें ये L निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? बेलनाकार बर्तन का ऊंचाई, बेलनाकार बर्तन का ऊंचाई कितना दिया हुआ? ऊंचाई 32 सेंटीमीटर। कितना है? 32 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है आपका 18 सेंटीमीटर। अब जो यहाँ पे शंक्वाकार टीला बन गया है, उस टीले का त्रिज्या में निकालना है, तो मान लेंगे उसको R2, ठीक है ना। और क्या है? इसकी ऊंचाई दे रखी है, तो हम यहाँ पे ऊंचाई लिख लेंगे। शंक्वाकार टीले की ऊंचाई, शंक्वाकार टीले की ऊंचाई कितनी है? यहाँ पे शंक्वाकार टीले की ऊंचाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर। शंक्वाकार टीले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ नहीं है, तो मान लेंगे R2। क्या मान लेंगे? R2। अब क्या करना है? हमें निकालना है R2। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जितना रेत होगा, उसी रेत को जब हम पलटेंगे यहाँ पे, तो उसी से टीला का निर्माण होगा। इसका मतलब ये है क्या कि जितना इस बर्तन का आयतन होगा, वही आयतन इस शंक्वाकार टीले का भी होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों के आयतन को इक्वल करेंगे। मतलब बेलनाकार बर्तन का आयतन और उसका आयतन क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे क्या? बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन इक्वल टू, किसका इक्वल है? शंक्वाकार टीले के आयतन के बराबर है। शंक्वाकार टीले का आयतन, शंक्वाकार टीले का आयतन। तो कितना हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं H2 बोल दिए, इसे बोलते हैं H1, इसे बोलते हैं R1, तो क्या हो जाएगा? जहाँ पे आर स्क्वायर एच लिख रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 इक्वल टू शंक्वाकार टीले का आयतन, मतलब 1/3 पाई R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर इंटू H2, इंटू में H2,
पाई से पाई कैंसिल, R1 का स्क्वायर कितना होगा, R1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 18 इंटू 18। H1 कितना है, H1 है 32, यहाँ दे दिए हम 32, इक्वल टू करेंगे 1/3 है, 1/3 हम रहने देंगे। R2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा पता नहीं है, छोड़ देंगे। H2 कितना है, H2 दिया हुआ है मेरा 24 सेंटीमीटर, रखेंगे 24 सेंटीमीटर, ठीक है। काटिए, छोतिया 18, छो चौके 24, 4 अठे 32 हो गया ना, 4 अठे 32, कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ये तीन अभी मल्टीप्लाई किए हैं, 3 तिहाई 9 इंटू 18 इंटू 8 इक्वल टू R2 का स्क्वायर। स्क्वायर को ले आएंगे हो जाएगा स्क्वायर रूट में, कितना हो जाएगा R2 इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई इंटू 8। यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 2, 3 3 9 टू जा 18। इसे थोड़ा और ब्रेक करते हैं, क्या होगा 9 इंटू 2 18 इंटू 18, इसे लिखेंगे 18 इंटू 18 इंटू 4, 18 इंटू 18 इंटू 4। कैसे किए हैं, हमने क्या किया, यहाँ से 2 निकाल के इसको मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 9 टू जा 18, 4 को रहने दिए। ऐसा क्यों किए हैं, ताकि हम इसको अंदर से बाहर निकाल पाए। तो 2 18 है, 1 18 आएगा बाहर, 4 का स्क्वायर 2 कितना आ गया 36। मतलब कि शंक्वाकार टीले की जो ऊंचाई तो त्रिज्या है वो कितना आ गया है, त्रिज्या आ गया है 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, इसका निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई, क्या करेंगे निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई, क्या तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू कैसे लिखेंगे, रूट ओवर R2 का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर। तो R2 का वैल्यू हमने लाया अभी कितना 36, तो लिखेंगे क्या रूट ओवर 36 का स्क्वायर प्लस H2 कितना है, H2 हम यहाँ मान लिए थे क्या, H2 है 24, तो लिखेंगे 24 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 24 का स्क्वायर। यहाँ क्या देखो है, यहाँ भी 12 है 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी हम क्या करेंगे 12 के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ गया 12 का स्क्वायर, अंदर में बच गया है क्या 12 का स्क्वायर, तो बच गया यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, यहाँ बच गया 3 का स्क्वायर, यहाँ बच गया 2 का स्क्वायर। हम दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ लीजिए कितना आ गया है, यहाँ आ गया 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 तिया 9 4 13, 3 तिया 9 4 13, तो इतना यहाँ पे आ गया 13। 12 का स्क्वायर है, एक 12 आ गया बाहर, क्या बच गया रूट ओवर 13, इतना सेंटीमीटर। मतलब क्या है, इसकी त्रिज्या आ गई 36 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या ऊंचाई कितनी आ गई है 12√13 सेंटीमीटर। वीडियो को पॉज करना है, इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कीजिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आप सबको, और एक बार पढ़ करके उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। जैसा कि आप अभी एक इमेज देख रहे होंगे क्या, कि इसमें दिखाया गया है कि एक नहर है जिसमें पानी किस तरह से फ्लो कर रहा है। क्या कर देखो यहाँ पे, क्या देखो है कि एक नहर है, हम मानते क्या कि वो नहर कुछ इस प्रकार का है। देखो एक नहर इस प्रकार का है, ठीक है, जिसके अंदर से पानी बह रहा है, और जो इसका मुहाना है, जो प्रवाह का मुहाना है, उस मुहाने की ऊंचाई और चौड़ाई दे रखी है। ठीक है, क्या है 6 मीटर चौड़ा, मतलब चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ाई जो है कितना है, ये है 6 मीटर, कितना है 6 मीटर, और इसकी गहराई कितनी है 1.5 मीटर, कितना है 1.5 मीटर। और क्या हो रहा है, इसके अंदर से
इसके अंदर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पानी का प्रवाह हो रहा है। 30 मिनट में, मतलब क्या कि 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। मतलब क्या है कि इस पानी को हम यहाँ क्या करेंगे, एक खेत में पटाएंगे, और इस खेत की जो पानी की ऊंचाई होगी वो कितनी चाहिए हमको, वो पानी की ऊंचाई चाहिए हमको यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। कितना चाहिए हमको, 8 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है कि कितना एरिया को वह पानी पटा सकता है, तो हमें वो एरिया निकालनी है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, पहली बात क्या कि नहर के प्रवाह यानी मुहाना का चौड़ाई कितना है, नहर के मुहाने की चौड़ाई कितनी है, नहर के मुहाने की चौड़ाई कितनी है यहाँ पे 6 मीटर। कितना है, 6 मीटर। और नहर की गहराई कितनी है, नहर की गहराई कितनी हो गई यहाँ 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। तो बताओ क्या कि यहाँ पे 1.5 मीटर गहराई हो गया, 6 मीटर चौड़ाई हो गया, तो मुहाना का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे एक हमें मिल रहा है आयत का, मिल रहा है यहाँ पे बीमा, तो हम निकाल लेंगे मुहाना का क्षेत्रफल कितना आ गया, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब क्या हो जाएगा 6 गुना 1.5 मीटर, मतलब कितना आ गया मीटर स्क्वायर, मतलब आ गया 9 मीटर स्क्वायर। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या है कि मुहाना का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 9 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि हम निकालेंगे इसमें कि 1 मिनट में कितना पानी इस मुहाने से प्रवेश करता है। तो लिखेंगे क्या, धारा की चाल कितना है, दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ क्या है कि हमें दिया हुआ है यहाँ पे बीमाएं मीटर में, यहाँ दिया हुआ है किलोमीटर में, पूछ रहा है मिनट में, यहाँ दिया हुआ है आवर में। मतलब क्या करना है हमको, इसे मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, कितना हो गया 10,000 बाई 60। कितना क्या में आ गया, ये आ गया है मीटर पर मिनट में बाई 60। क्यों किए, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। यहाँ पे क्या किए हम 10,000 को 60 से डिवाइड कर दिए, क्या आ गया मीटर पर मिनट। अब क्या करेंगे, ये आया है 1 मिनट में, हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है, अभी हम यहाँ निकालेंगे क्या कि 1 मिनट में इस मुहाने से कितना पानी निकलता है। देखेंगे 1 मिनट में मुहाने से प्रवाहित पानी का आयतन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ये जो आपका क्षेत्रफल आया था मुहाना का वो इंटू जितना चाल है पानी का, वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या कि 1 मिनट में मुहाने से पानी का कितना आयतन प्रवाहित हुआ है। तो क्या करेंगे हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 बाई 60 से, 10,000 बाई 60 से कितना आएगा, ये कैंसिल, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 2 पंजे 10, 5 तिहाई 15 पे डबल जीरो, मतलब कितना आ गया 1500 मीटर क्यूब। 1500 मीटर क्यूब 1 मिनट में मुहाने से 1500 मीटर क्यूब पानी जो है वो क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। हमें निकालना कितना है 30 मिनट में, तो लिखेंगे क्या 30 मिनट में मुहाने से प्रवाहित पानी का आयतन कितना हो जाएगा, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1500, कितना क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, इतना क्या जाएगा मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ गया 45 पर 30, इतना आ गया मीटर क्यूब। हमें निकालना क्या है कि कितना एरिया को वो पटा सकता है, तो लिखें क्या सिंचाई यानी कि
कितना एरिया को सिंचाई किया जा सकता है? तो सिंचाई किया गया क्षेत्रफल इक्वल टू, सिंचाई किया गया क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? ए। कैसे निकालेंगे? क्योंकि 30 मिनट में जितना पानी का आयतन वहां से निकला है उसी पानी को तो हम फील्ड में फैलाएंगे। कितना ऊंचाई तक फैलाना है? 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया। अगर मान लेते हैं इसको एल, इसको मानते हैं बी, तो एल इंटू बी क्या होगा? एरिया इंटू एच तो दिया हुआ है ही, तो ये एल इंटू बी इंटू एच और इसका जो आयतन है इसके आयतन का बराबर होगा। मतलब क्या लिखेंगे कि 45 पे 30 ये इक्वल होगा किसका? एल इंटू बी इंटू एच का। कैसे कर रहे हैं? देखिए, जितना पानी यहाँ से इस फील्ड में जाएगा वही पानी जाके फील्ड में फैलेगा। जब फैलेगा तो वहां पे लंबाई चौड़ाई को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया मिल रहा है, ऊंचाई दे रखी है। इस ऊंचाई को हम यहाँ पे पुट करके एल इंटू बी का वैल्यू निकाल लेंगे, वही आपका एरिया होगा। मतलब क्या कि 45,000 यहाँ पे दिया हुआ है, एल इंटू बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? नहीं पता है, इक्वल टू देंगे। एल इंटू बी का वैल्यू नहीं पता है, छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे एरिया। लिखेंगे एरिया। एच दिया हुआ कितना? एच दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। क्यों किए? क्योंकि हमें ये मीटर क्यूब में दे रखा है, इसलिए हम क्या किए हैं? इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा एरिया? 45,000 मल्टीप्लाई बाई 100/8। इसे मल्टीप्लाई करके हम इसे क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए, कितना जाएगा? 2 4 जा 8, 25 4 जा 100, 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 5 2 5 जा 10 पे 2 0, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना जाएगा? 56 5 6 2 5 पे 00, इतना मीटर स्क्वायर। 5625 पे 00 मीटर स्क्वायर। ये क्या होगा आपका? सिंचाई किया गया क्षेत्रफल का भाग होगा कि हम इससे कितना सिंचाई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। तब तक हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं? चलिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। जैसा कि आपको भी इमेज में दिखाई पड़ रहा होगा कि किस तरह का पाइप है। इस तरह का पाइप को हम क्या करते हैं? नहर से जोड़ते हैं, जिसका आंतरिक व्यास आपका दिया हुआ है, जिसका आंतरिक व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे क्या? त्रिज्या कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो जाएगा? 0.1 मीटर। फिर से बोल रहे हैं, आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है इसका 20 सेंटीमीटर। हम क्या किए? बाई 2 किए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निकाल रहे हैं हम त्रिज्या, इसे बोल रहे हैं R1। त्रिज्या कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। उस 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किए हैं मीटर में, कितना आ गया? 0.1 मीटर, इसे मानते हैं R1। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? यदि पाइप में पानी की चाल, इसमें जो है पानी की चाल दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। इससे क्या करते हैं? एक बेलनाकार टंकी को भरते हैं। कुछ इस प्रकार का बेलनाकार टंकी है, इस टंकी को हम भर रहे हैं। ठीक है ना? मतलब क्या कि जो भी पानी आएगा वही पूरा पानी इस टंकी में गिरेगा। अब टंकी के बारे में क्या कहा है कि इसका जो व्यास है वो 10 मीटर व्यास है। मतलब कि त्रिज्या कितनी होगी? इसकी त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 मीटर, 5 मीटर। और 2 मीटर गहरी है, मतलब ये 2 मीटर इस तरह से गहरा भी है। ठीक है। हमें क्या निकालना है कि
कितने समय बाद टंकी पूर्णरूपेण भर जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है कितने समय बाद टंकी पूरा भर जाएगा। हम लिखेंगे क्या कि पाइप का आंतरिक त्रिज्या इसे हम लेते हैं R1, इसे बोलते हैं R1। कितना हो जाएगा, व्यास था 20/2 कर दिए 10 सेंटीमीटर, इसे कन्वर्ट किए हैं मीटर में, तो क्या करेंगे इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा फिर आ जाएगा 0.1 मीटर। ये क्या आ गया है, पाइप की आंतरिक त्रिज्या। फिर बेलनाकार, अब क्या है कि इस पाइप में पानी का प्रवाह, यानी कि पानी के प्रवाह का वेग, पानी के प्रवाह का वेग कितना वेग है, वेग है 3 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। इसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर मिनट में। ठीक है ना, क्योंकि हमें टाइम निकालना है, तो हम क्यों कर रहे हैं कन्वर्ट मीटर में, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है सब मीटर में, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है मीटर में, इसीलिए क्या करेंगे इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, बाई करेंगे 60, क्या आ गया ये मीटर पर मिनट। ये से ये कैंसिल, 3 दूना 6, 2 पंजे 10, कितना आ गया है 50 मीटर पर मिनट। 50 मीटर पर मिनट मतलब 1 मिनट में जो है वो पानी का प्रवाह आपका इतना है। तो हम पहले क्या करेंगे कि 1 मिनट में पाइप में पानी का आयतन निकाल लेंगे। यहां लिखेंगे क्या, 1 मिनट में पाइप में पानी का आयतन, या 1 मिनट में पाइप द्वारा प्रवाहित जल का आयतन हम यहाँ बोल रहे हैं इसे R1। ठीक है, और जो यहाँ पे पानी का प्रवाह का वेग है उसे हम हाइट के जगह पे पुट करेंगे। ठीक है ना, देखिएगा पाई R स्क्वायर H होता है ना, पाई R स्क्वायर H, जहां पे पाई है वहां पाई, जहां पे R स्क्वायर है वहां पे 0.1 का स्क्वायर इंटू H। हाइट कहने का मतलब है कि कितना से कितना लंबाई तक, मतलब क्या है कि 1 मिनट में कितना मीटर पानी जाएगा, हम उसी मीटर को तो ले रहे हैं कि 1 मिनट में जो है वो कितना इसमें पानी भरा रहेगा। तो 1 मिनट में जितना दूर चलेगा उतना को हमको लेना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, H की जगह पे हम करेंगे पुट 50, कितना आ गया है मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, ये कितना पहले हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.01, ये हो गया इंटू पाई भी है, इंटू पाई देंगे इंटू 50 हो जाएगा। कितना आ गया, ये आ गया 0.5 मीटर क्यूब। कितना आ गया है 0.5 मीटर क्यूब। ये कितना है 1 मिनट में है, हमें निकालना है कितना समय में। तो मान लेते हैं क्या कि t मिनट में पाइप द्वारा प्रवाहित जल का आयतन कितना हो जाएगा 0.5, पाई भी है 0.5, यहाँ पे मीटर क्यों है तो 0.5 इंटू टी इंटू पाई मीटर क्यू, तो कितना आ गया 0.5 पाई टी मीटर क्यूब। ठीक है, हमें निकालना है समय। उससे पहले क्या करेंगे, हम इसका आयतन को इसके इक्वल करेंगे, क्योंकि क्या कि जितना भी समय लेगा उस समय को इस पानी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यही आयतन इस टंकी में भरे पानी का आयतन के बराबर होगा। तो लिखेंगे क्या, टंकी को भरने में लगा समय, टंकी को भरने में लगा समय T इक्वल टू कितना जाएगा, ये जो आयतन है वो इस टंकी के आयतन के बराबर होगा। मतलब क्या, T मिनट में पाइप द्वारा प्रवाहित जल का आयतन जो है वो टंकी के आयतन का बराबर होगा। आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, बट नाम बोल रहे हैं क्या, T मिनट में पानी द्वारा प्रवाहित जल का आयतन टंकी के आयतन के बराबर होगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। T मिनट में पाइप
द्वारा प्रवाहित जल का आयतन, प्रवाहित जल का आयतन इक्वल टू टंकी का आयतन, इक्वल टू टंकी का आयतन। ठीक है, इसे हम बोलेंगे यहाँ पे R2 बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं H2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयतन आ चुका है मेरा 0.5 पाई इंटू टी। क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ कितना आ गया 0.5 टी इक्वल टू R2 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू H2 कितना है, H है आपका 2, H कितना है 2। तो T को यहीं पे रखेंगे, बाकी हो जाएगा 5 पच्चे 25 दूना 50 बटा में 0.5 क्या कर लेंगे, पॉइंट गया ऊपर 5 से काट दें, कितना आ गया है 100। तो आ गया T इक्वल टू 100 मिनट। कितना आ गया T इक्वल टू 100 मिनट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को बैक करके भी दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगले वीडियो हम अगले चैप्टर के साथ लेकर के आएंगे। ठीक है, आप इसे पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके।